नमस्कार दोस्तों अगर किसी भी प्रकार से जीवन में परेशानियां एक ना एक हमेशा लगी रहती हैं, एक ख़त्म तो दूसरी खड़ी, एक ख़त्म तो दूसरी खड़ी, इस तरह से अगर कोई परेशानियां जीवन में लगी रहती हैं तो आपको समझना चाहिए कि ऐसे क्या कारण हैं जो आपके जीवन में हमेशा एक नई परेशानी को खड़ा कर देते हैं। आज मैं आपको यही कारण और इनसे जुड़े हुए कुछ निवारण बताने वाला हूँ। और ये नवरात्रि का जो समय चल रहा है, इस नवरात्रि में एक उपाय एक ऐसा है आपके लिए जो कि नीले कंचे से जुड़ा हुआ है। गोटी, जिसे हम कंचा या गोटी कहते हैं, इससे जुड़ा हुआ है। और ये उपाय आपके जीवन में परेशानियों के दौर जो चल रहे हैं उनको पूर्णतः खत्म कर देगा। तो दोस्तों, परेशानियां व्यक्ति के जीवन में हमेशा उसके बढ़ते हुए कदमों को रोकने का काम करती हैं। अब यह परेशानियां जीवन में किसी भी तरह से आ सकती हैं। आप घर से निकले, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, आप किसी ज़रूरी काम से जा रहे थे या मीटिंग थी या कुछ भी था, रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो गई। ऐन मौके पर कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है। घर में कोई विवाह शादी का प्रोग्राम था और लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई अड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा हो गया, या फिर बेमतलब ही किसी ने आपके ऊपर कोई कोर्ट केस कर दिया, या फिर कोई पुलिस का झंझट आपके ऊपर डाल दिया। तो ये परेशानियाँ, जिसे कहते हैं कि उड़ते हुए तीर आकर लगना, ये क्यों होते हैं? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहें खतरों के खिलाड़ी। पर ये खतरों के खिलाड़ी वो होते हैं जो इन परेशानियों का रोज़ सामना करते हैं। आए दिन इनके साथ कोई ना कोई परेशानियां लगी ही रहती हैं। घर में भी कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि आपस के लोग आपस में लड़ते हों, या फिर एक पूरा परिवार रहता हो कि घर से निकले नहीं कि दूसरे परिवार वाले लड़ पड़े। एक पारिवारिक झंझट जो घर से निकलते ही शुरू हो जाए, और बाहर जाकर तो और दुनिया से भी झंझट करने हैं। हर तरह के झंझट। कोई एक अच्छा समय आया, मान लीजिए कोई पढ़ाई की पूरी और इम्तिहान का समय आया तो लास्ट वाले दिन तबीयत खराब हो गई, यानी कि सारी मेहनत धरी की धरी रह गई। इसी तरीके से और भी बहुत सी परेशानियां हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक किसान अपने खेत को पानी देने के लिए सिंचाई करवा रहा था। सिंचाई यानी कि उसने कहीं से पानी की व्यवस्था की, क्योंकि वो जहाँ पर उसका खेत था वहाँ पर कुछ अड़ोस पड़ोस के थे जलने वाले, तो वो पानी नहीं आने देते थे। उसने किसी प्रकार से अपने वहाँ पर खेत में एक बोरवेल खुदवाया और वहाँ पर उसने पानी की व्यवस्था की। जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किलों से उसने एक बोरवेल खुदवाया कि खेत की सिंचाई हो सके, वरना फसल ख़राब हो जाएगी। तो वो फसल के लिए जैसे ही उसने किया और सारा कुछ तैयार किया, जब बटन दबाया जैसे ही मोटर का, तो वो सड़ गई, वो शॉर्ट हो गई। तो इस तरह से समझिए कि कुछ ना कुछ परेशानियां जीवन में आती हैं, और बहुत सी ऐसी परेशानियां जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। सेहत की कुछ ऐसी परेशानियां जो अचानक आती हैं, चली जाती हैं, या फिर और कोई ऐसी परेशानी जो जीवन में अचानक आती हैं। इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए ये नवरात्रि का समय आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अब ये नवरात्रि में आप कर सकते हो, नहीं तो आगे भी आप कर सकते हो, ये मैं आपको बताता हूँ। जब भी बुध और राहु अगर व्यक्ति की कुंडली में खराब हो, या फिर वर्षफल में खराब आ जाएं। वर्षफल होता है जन्मदिन से लेकर जन्मदिन तक का समय, और इस समय में व्यक्ति के जैसे ही जन्मदिन आया, व्यक्ति के जो ग्रह हैं, जो ग्रह चाल है वो बदल जाती है, तो उसको उस वर्ष में उसके अनुसार फल मिलते हैं। इसी प्रकार से जब व्यक्ति की कुंडली में बुध और राहु मंदे घर यानी कि खराब घर में पहुंच जाए, कोई ऐसे घरों में पहुंच जाए जहां पर ये ग्रह अच्छे नहीं कहलाते हैं, जैसे कि अगर बुध आपकी कुंडली में भाव नंबर 3 में है, भाव नंबर 8 में है, भाव नंबर 9 में है, भाव नंबर 12 में है, तब ऐसे केस में ये बुध खराब गिना जाएगा। और दूसरी तरफ राहु अगर भाव नंबर 1 में, भाव नंबर 5 में, भाव नंबर 7 में या भाव नंबर 11 में अगर इनमें है, कुंडली में ही है, और तो समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति के जीवन में परेशानियां अचानक से उड़ती हुई आएंगी, यानी कि तीर छोड़ा गया था किसी के लिए और आकर लगा किसी और को। इस तरह से परेशानियां होंगी। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई वर्ष ही आपके लिए बहुत परेशानी वाला हो जाता है। मान लीजिए अकेले बुध ही आपकी कुंडली में खराब हैं, खराब घरों में हैं जो बताए गए हैं, और राहु चाहे कुंडली में अच्छे हैं आपके, ठीक है, इतने खराब घरों में नहीं है जो बताए गए हैं,
पर वर्षफल आपका ऐसा आ गया, जो वर्षफल एनुअल हॉरोस्कोप है, वहाँ पर अगर राहु आपकी कुंडली में भाव नंबर 1, भाव नंबर 5, भाव नंबर 7 या भाव नंबर 11 में आ गए तो वो वर्ष आपको काफ़ी दिक्कतें देने वाला हो जाता है। यानी कि बुध और राहु का ही एक मेल जोल बुरा हो जाना जीवन में परेशानियां दे देता है। अब परेशानियों का उपाय कैसे है? परेशानियों का उपाय एक सिंपल तरीका है। जब बुध राहु का योग कहीं मंदे भाव में होता है तब उसके तहत हम मिट्टी की गोलियों का उपाय बताते हैं। पर यहाँ पर आपके लिए इस तरह की कंचे, देखिए इनका जो कलर है, या तो ये आपको स्काई ब्लू मिलेंगे या तो ये आपको थोड़े डार्क कलर के मिलेंगे। इस तरह से आप देख लीजिएगा, आपको ये ऑनलाइन अमेज़ॉन से भी मिल जाएंगे। ये कंचे हैं, देखिए बचपन में आप खेला करते थे और वही बचपन अब आपको परेशानियों से बचाएगा। यानी कि बचपन की चीज़ आपकी जवानी, आपका बुढ़ापा, इन सबको सही रखेगा। अब आपने करना क्या है, इस तरह के आप कंचे ले लीजिए। कंचों को आप 43 की काउंटिंग यानी कि 43 की काउंटिंग में ले लीजिए और आपने इस तरह से कंचे लेके, ये सभी कंचे मान लीजिए आपने ले लिए। लेने के बाद आपने ये कंचे आपने मंदिर में चढ़ाने हैं। आपके घर के आसपास कहीं पर कोई देवी माता का मंदिर होगा, वहाँ पर आप चढ़ा दीजिए। नहीं तो आपने क्या करना है, देखिए नवरात्रि के किसी भी दिन आप कर सकते हो। अगर बेहतर समझें तो बुधवार या शनिवार, नॉर्मल डेज़, जो नॉर्मल डेज़ हैं उनमें से आप बुधवार या शनिवार के दिन कर सकते हो, वरना नवरात्रि के दिन तो सारे के सारे सब के सब शुभ हैं, उनमें किसी भी दिन आप कर सकते हो। ये उपाय आप 6 महीने में एक बार जरूर करते रहिए। देखिए बुध राहु के मंदे योग के जो बुरे फल हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक कराने का समय आ गया है, तो जिन लोगों को भी माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक करानी है वो समय रहते ही अपना सारा डिटेल्स वगैरह मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। और आप लोगों को बता दें, इस माँ धनलक्ष्मी पोटली में कमलगट्टा, इलायची, लौंग और लघु नारियल, इस तरह से कुछ ऐसी सामग्रियां इंक्लूड की गई हैं। चांदी का सिक्का भी इंक्लूड किया गया है, जो आपकी सभी धन की समस्याओं को दूर करेगा। और ये सभी सामग्री अभिमंत्रित होकर आपके घर तक पहुंचेगी। और ये माँ धनलक्ष्मी पोटली को आपने अपने घर के जहां पर रुपया पैसा रखते हो वहां पर स्थापित करनी है। ये धनलक्ष्मी पोटली आते ही आपके घर में जो सुख शांति, जो धन की वृद्धि है, उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपको मिलेगी ये घर सुरक्षा पोटली, जो आपके घर के मुख्य द्वार पर टंगी होगी और आपके घर को देगी सुरक्षा, ताकि आपके घर में किसी भी प्रकार से नेगेटिव ऊर्जा, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश न कर सके। घर में आपके रहेंगी माँ लक्ष्मी और आपके घर को सुरक्षा देगी ये पोटली, जो कि आपको माँ लक्ष्मी पोटली के साथ दी जाएगी। तो बुकिंग करवाने के लिए समय से पहले बुकिंग करवा लीजिए, ताकि आपके घर तक ये पूजा कर कर भेजी भी जा सके। और ये नीले कंचे से बहुत से उपाय होते हैं और वो कुछ टेक्निकल नॉलेज होती है, उनको सिंप्लीफाई करके बहुत ही सरल भाषा में आपके सामने मैं पेश करूंगा आने वाली वीडियोस में, क्योंकि ये कंचे बहुत ही काम के होते हैं और जीवन में बहुत ही सी अच्छी चीज़ों को ये कर देते हैं। अब ये कंचा ही क्यों लिया, थोड़ा लॉजिक भी समझ लीजिए, ताकि आपको उपाय करने में पता हो कि मैं उपाय क्यों कर रहा हूँ। अगर हम इस कंचे को देखें, देखिए ध्यान से देखिए, तो इस कंचे की जो गोलाई है ये बुध है, जो इसमें नीला रंग है, आकाश का रंग है, यानी कि नीला रंग, वो होता है राहु। अब नीला रंग और गोलाई दोनों के दोनों हो गए बुध और राहु। ये दोनों जब एक साथ मिले, इनको हमने शुभ किया कहाँ, धर्म स्थान में पहुँचा के, या फिर जल प्रवाह करके चलते हुए जल में इनको छोड़ देना। 43 की काउंटिंग लेनी है, ना कम ना ज़्यादा। इस तरह से ध्यान रखिए। अब ज़्यादा हो गए तो क्या करें, ज़्यादा हो गए तो बच्चों में दे दीजिए, देखिए कितनी खुशी मिलेगी। या फिर खुद खेलना शुरू कर दीजिए, घर में हस्बैंड वाइफ ही खेल लीजिए। इतने कंचे आ गए तो अब करेंगे क्या, अब बच्चे भी खेलेंगे, चाहे आप उनको दीजिए चाहे कुछ भी करिए, इसका अच्छा बहुत असर आएगा आपको। और एक बचपन आपको याद आएगा कंचे हाथ में लेते ही, कि कंचों के कारण कितनी पिटाई हुई थी आपकी बचपन में, और कंचों को आप किस तरह से संभाल के रखा करते थे, वो समय आपको याद आएगा। अगर कंचे खेले हैं तो, नहीं खेले हैं तो खेलिए, देखिए मज़े लीजिए। कुछ ना कुछ चीज़ें आपको जीवन में करते रहना चाहिए। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब वो दूसरा उपाय, जो उपाय हर एक के लिए है, हर व्यक्ति के लिए है, ये है
चांदी के छतर का उपाय। इस तरह से चांदी का छतर, ये देखिए छोटा सा छतर है, मैंने बड़ा नहीं लिया। अब चांदी का छतर आपको करना क्या है, इस तरह से चांदी का छतर खरीदिए और इसको आपने देवी माता के मंदिर में अर्पित करना है। इस पे कलावा बांध दीजिए और मंदिर में जाकर जहाँ छतर लगे होते हैं वहाँ पर पुजारी को बोलिए कि हमारा छतर वहाँ माता रानी को चढ़ाना है, तो उनके छतर के साथ वो बांध देंगे। इस तरह से आप, ये नवरात्रि के दिन हैं, आप पूरे परिवार के नाम से या फिर जिस व्यक्ति की भी कुंडली में बुध राहु खराब हैं, उनको इस तरह से चांदी का छतर देवी माता के मंदिर में ज़रूर चढ़ाना है। वर्ष में एक बार करते रहिए, आपकी ज़िंदगी राजा के समान होगी। क्योंकि पुराने समय में राजा महाराजा चढ़ाया करते थे चांदी के छतर, सोने के छतर, और ये छतर आपको, बुध को इतना शुभ कर देगा कि जीवन में आपके सभी चीज़ें प्राप्त होंगी। ठीक है दोस्तों, अब इन जानकारियों को अपने जीवन में बिठाइए, देखिए आपका जीवन कैसे सुधरना शुरू हो जाएगा। बाकी और बेहतरीन और भी बहुत सी जानकारियाँ हैं जिनको बिल्कुल सरल भाषा में लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।